एक ऐसा पर्सन जिसने मात्र 12 साल की उम्र में किताबों से पढ़कर ही ब्लास्टर नाम की एक गेम बना डाली। हैरानी की बात तो है दोस्तों, उसने इस गेम को पूरे $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क की, जिनकी कंपनी की प्रेजेंट टाइम में नेटवर्क करीब $190 बिलियन से अधिक है। जो एक बार किसी काम को ठान ले, सोच ले, तो उसे सच करके ही दम लेता है। बस इनको कुछ सोचने की देरी होती है। इधर उन्होंने सोचा नहीं, उधर उस काम को सच कर दिखाने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं, क्योंकि इनके मन में बस एक ही बात बैठी हुई है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं शिवम। तो चलिए जानते हैं वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की अद्भुत सोच, कामयाबी और संघर्ष की अनोखी दास्तां। इनका जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में 28 जून 1971 को हुआ था। इनके पिताजी एक इंजीनियर होने के साथ साथ एक पायलट भी थे। इनकी मां का नाम था इमाई मस्क, जो एक मॉडल और डाइटिशियन थी। एलोन मस्क को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। किताबें पढ़ना तथा उन किताबों से ज्ञान हासिल करने के इनके जुनून ने चलते 10 साल की उम्र में ही इन्होंने कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया, जिसके चलते किताब पढ़ कर ही 12 साल की उम्र में एक छोटी सी प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम की एक गेम बना डाली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रोग्रामिंग एलोन मस्क ने किसी ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूट से नहीं सीखी, बल्कि किताबों को पढ़कर ही बार बार प्रोग्रामिंग करके ही सीखी। इस गेम को उन्होंने PCS टेक्नोलॉजी नाम की एक ऑनलाइन कंपनी को पूरे $500 में बेच दिया। यहीं से इनकी प्रतिभा साफ साफ झलकने लगी। वह बचपन से ही आइजैक आसिमोव की टेक्नोलॉजी पर बेस्ट किताबें पढ़ा करते थे। इसी वजह से बहुत कम उम्र में ही उनको टेक्नोलॉजी का एक अच्छा ज्ञान हो गया था। बचपन से एलोन मस्क को स्कूल के दिनों में बहुत परेशान किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों के ग्रुप ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया और उन्हें तब तक मारा जब तक कि वह बेहोश न हो जाए। इसके चलते एलोन मस्क कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे। भले ही बचपन से एलोन मस्क को इतनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी, पर आगे चलकर एलोन मस्क ने मानवता हित के लिए बहुत ही सराहनीय काम किए। 17 साल की उम्र में एलोन ने क्वीन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई आरंभ की। वहाँ पर 2 साल पढ़ाई करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया शिफ्ट हो गए। यहाँ पर एलोन मस्क ने 1992 में फिजिक्स की बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। तरह तरह की किताबें पढ़ते हुए एलोन ने डिसाइड कर लिया था कि वह ऐसा बिजनेस करेंगे जो मानवता हित के लिए परोपकारी साबित हो, जिसके चलते 1995 में एलोन मस्क ने PhD करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। लेकिन वहाँ पर रिसर्च शुरू करने के मात्र 2 दिनों के अंदर ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल व्यवसाय बनने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। एलोन ने अगस्त 1995 में अपने भाई के साथ जिप्टो नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक्ट नाम की दिग्गज कंपनी ने पूरे $307 मिलियन देकर खरीद लिया। इस कंपनी के बिकने के बाद एलोन को 7% शेयर के हिसाब से कुल $22 मिलियन मिले। इसके बाद एलोन मस्क ने इन पैसों से $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हुए फाइनेंशियली सर्विस देने वाली कंपनी X.com की स्थापना की। 1 साल बाद यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई। कॉन्फिनिटी मनी ट्रांसफर सर्विस देने वाली वही कंपनी है जिससे आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं, और तब से लेकर आज तक पेपाल इंटरनेशनल तौर पर लोगों के बीच मनी ट्रांसफर का सबसे लोकप्रिय माध्यम रहा है। इसके बाद 2002 में eBay नाम की एक बहुत बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ने इसे $1.5 बिलियन की एक अविश्वसनीय रकम देकर खरीद लिया। बिकॉज एलोन पेपाल में सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, सो इनको कंपनी से $165 मिलियन मिले। मानवता हित के लिए विजनरी सोच रखने वाले एलोन मस्क चाहते तो इन पैसों से अपना जीवन मजे से गुजार सकते थे, पर वे धरती पर बढ़ते पॉल्यूशन और गर्मी की वजह से समझ गए थे कि मानव भविष्य अब खतरे में है। जिस हिसाब से दुनिया भर में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है, उस हिसाब से धरती पर सीमित संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी आने वाले समय में बहुत बढ़ जाएगी और जल्द ही चारों तरफ तबाही का मंजर होगा। इस सोच के चलते उन्होंने ठान लिया कि मंगल पर मानव सभ्यता की शुरुआत करूंगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए मंगल ग्रह पर खेती करना तथा मानव सभ्यता का विकास करना जैसे
अति महत्वाकांक्षी योजनाओं को रियलिटी में बदलने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। इस तरह मंगल तक लोगों को ले जाने के लिए 2001 से ही इस पर काम कर रहे थे। इसके लिए धरती से मंगल तक अनुमानित पोलैंड ले जाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी, जिसे खरीदने के लिए वे मास्को पहुंच गए। वहां पर इनको एक मिसाइल और रॉकेट का दाम $8 मिलियन बताया गया, जो कि इनकी अनुमानित लागत से बहुत अधिक था, क्योंकि इनको सस्ते से सस्ते तरीके से लोगों को मंगल तक पहुंचाना था। सो निराश होने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी। कई दिनों तक बहुत ही ऐसी कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं और असेंबल किए जाते हैं। वह एलोन ने हर रॉकेट से जुड़े हर रेट और खर्चे की जानकारी इकट्ठा कर ली। कुछ दिनों की तमाम जानकारी के बाद कैलकुलेशन किया गया तो पूरे रॉकेट को बनाने की लागत उस लागत से बहुत कम आई जिस रॉकेट को वो खरीदना चाहते थे। इन सब के बाद उन्होंने तय कर लिया कि क्यों ना अफोर्डेबल रॉकेट बनाया जाए। बस फिर क्या था, इसके लिए जनाब ने खुद ही किताबों और इंटरनेट की मदद से खूब सारी जानकारी जुटाई और अच्छे से सारे रॉकेट साइंस को समझ लिया और एक टीम बनाई और एक स्पेसएक्स नाम की कंपनी तैयार कर दी, जिसमें उनका उद्देश्य रॉकेट टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाते हुए स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाना था। एलोन मस्क ने $165 मिलियन में से $100 मिलियन से स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद एलोन मस्क ने भविष्य को लेकर एक ऐसा सपना देखा जिसमें उन्होंने कहा कि हम 2030 तक वहां इंसानों को मंगल पर बसाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद इसी सोच से 2003 में एलोन मस्क ने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला कंपनी की शुरुआत की। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट करने का इनका मेन मकसद इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार को लो से लो कॉस्ट में तैयार करना था। टेस्ला कंपनी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार की खासियत से पूरी दुनिया में वाकिफ है। स्पेस एक्स ने 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। लॉन्च के 41 सेकंड बाद रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इसके बाद फिर से खूब पैसा इन्वेस्ट करके दूसरा रॉकेट बनाया और लॉन्च किया गया। इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद फिर से तीसरा रॉकेट तैयार किया और लॉन्च किया। यह रॉकेट तो स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। एक तो रॉकेट के लगातार फेलियर, ऊपर से इतने रॉकेट को बनाने में तथा लॉन्च करने में इतना पैसा खर्च हो चुका था कि स्पेस एक्स कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। इधर पैसे की शॉर्टेज के चलते टेस्ला कंपनी में लगातार फंडिंग नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते इन्होंने अगले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर काम कर रही टेस्ला कंपनी भी ठप हो गई थी। सारा काम रुक गया था। इतनी सारी टेंशन के बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो कब का हार मान गया होता, लेकिन यह इंसान न जाने किस मिट्टी से बना है। इस इंसान ने अब भी हार नहीं मानी। हाँ, निराश बहुत हुआ, लेकिन इतना कुछ खो देने के बाद भी अब भी हौसले बुलंद थे। इस बार एलोन ने सोचा अब एक आखिरी दाव, जो होगा देखा जाएगा। अब या तो सफल होकर नया इतिहास बनाऊंगा या फिर कंगाल होकर मेहनत करके पेट पालूंगा। अब पीछे नहीं हटूंगा। बस फिर क्या था, अपनी बची कुची संपत्ति भी सब कुछ दांव पर लगाकर चौथा रॉकेट लॉन्च कर दिया गया। रॉकेट लॉन्च करने में उल्टी गिनती शुरू हो गई। इधर सबकी नज़र उस रॉकेट पर थी। अब या तो एलोन मस्क के बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाला या फिर एलोन का जिंदगी तबाह करने वाला था। इधर रॉकेट लॉन्च होने वाला था। सबकी धड़कन मानो रुक सी गई थी। यकीन नहीं कर पाओगे, यह मिशन सक्सेसफुल रहा। वो कहते हैं ना, समय हर इंसान की परीक्षा लेता है। समय द्वारा रचे गए मुश्किल घड़ियों के इस खेल में जो बिना हिम्मत हारे खड़ा हो जाए, बस उसी के हाथ में बाजी होती है। इधर मिशन सफल हुआ नहीं कि उधर नासा से $1.5 मिलियन के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। इसके बाद एलोन ने रियूजेबल रॉकेट बनाया और इसके बाद टेस्ला कंपनी फिर से शुरू हो गई। 2008 में एलोन मस्क इस कंपनी के CEO बन गए। 2006 में एलोन ने अपनी कजन की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियली कैपिटल मुहैया करवाकर इसे शुरू किया और अहम रोल अदा किया। इसके बाद 2013 में सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट की सोलर पावर सिस्टम मुहैया करवाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई।
आगे चलकर 2016 में टेस्ला कंपनी ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत ले लिया और आज के समय में सोलर सिटी पूरी तरह टेस्ला के अंतर्गत काम करती है। दिसंबर 2015 में एलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की। कंपनी का नाम ओपन एआई रखा गया, जिसके जरिए मानवता की सुविधा, हित, सुरक्षा के लिए इस पर काम किया जाता है। 2016 में एलॉन मस्क न्यूरेलिंक नाम की कंपनी के को फाउंडर बने। यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो कुल मिलाकर देखा आपने कि कैसे एलॉन मस्क अपनी अद्भुत क्रांतिकारी सोच के चलते मानवता हित के लिए कितने सारे सराहनीय काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ एलॉन मस्क की कहानी आपको बहुत प्रेरणादायक लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।